तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है, तो आप कहेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन, सर इसाक न्यूटन या मे बी निकोला टेस्ला। लेकिन अगर वहीं मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट इंडियन साइंटिस्ट कौन है, तो इंडिया में बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे कि ये और ना जाने और भी कितने। लेकिन उनमें से कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको अपनी डिस्कवरी या इन्वेंशन के लिए कभी क्रेडिट ही नहीं मिला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इंडिया के एक ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट जिनकी इन्वेंशन के लिए उनको कभी क्रेडिट ही नहीं मिला और उनकी उस इन्वेंशन पर हमें भारतीय होने का गर्व होगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, जो कि हैं जगदीश चंद्र बोस। अगर आप गूगल से पूछोगे कि रेडियो किसने इन्वेंट किया, तो वहां आपको मार्कोनी दिखेंगे। 1896 में मार्कोनी ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सिग्नल भेजा और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन सच बात तो यह है कि मार्कोनी से कुछ साल पहले रेडियो वेव का सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इंडिया में हो गया था। सिर्फ रेडियो ही नहीं, मिलीमीटर वेव, जिसकी वजह से आज 5G टेक्नोलॉजी पॉसिबल हो सकी है, उसे भी सर जेसी बोस ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस, द फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन की अगर हम उनकी कहानी की शुरुआत करें, तो उनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। उस टाइम भारत में इंग्लिश बनने का ट्रेंड था, लेकिन सर जगदीश चंद्र बोस के पिताजी चाहते थे कि वो बंगाली स्कूल में ही पढ़े, जिससे उनकी रूट स्ट्रांग हो सके और वो अपने कल्चर और संस्कृति को सीख सकें। उनके जीवन की शुरुआत फेलियर से ही शुरू हुई है। वह डॉक्टर बनने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन गए थे, लेकिन फिर उन्होंने मेडिकल को छोड़ के फिजिक्स को अपनाया। अगर वह चाहते तो अपनी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद इंग्लैंड में ही रह सकते थे, लेकिन वो इंडिया वापस आए ताकि वह इंडिया के स्टूडेंट्स को फिजिक्स सिखा सके। भारत में पढ़ाने पर उनको सिर्फ 100 रुपये सैलरी मिलती थी, जो कि ब्रिटिशर्स से 1/3 था। ना ही उनको रिसर्च करने के लिए फंडिंग मिलती थी और उनको लैब भी सबसे छोटी थी। ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशन की और पूरी दुनिया ही बदल दी। एक ऐसी लाइट जो आंखों से विजिबल नहीं हो सकती, लेकिन दीवार के आर पार जा सकती है और जिसकी मदद से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसका फर्स्ट डेमो कहीं और नहीं, भारत में ही हुआ था। एंड दैट्स द बेसिस ऑफ रेडियो, वाईफाई एंड इवन 5G। इनफैक्ट मार्कोनी ने भी जेसी बोस के इन्वेंशन को ही यूज करके रेडियो बनाया था और उसको इमीडिएटली पेटेंट भी कर दिया, जबकि बोस मानते थे कि साइंस सभी के लिए होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने पेटेंट रजिस्टर नहीं किया। जैसा कि मैंने बोला, वो फिजिक्स के साथ एक अच्छे बॉटनिस्ट भी थे और इसी के साथ वो पूरी दुनिया के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि हमारी ही तरह प्लांट्स में भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी हंसी, खुशी और इफेक्शन को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था जिससे ये पता चलता था कि एनिमल्स और प्लांट्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। उनकी खास बात ये थी कि वो अपनी डिस्कवरीज और अपनी इन्वेंशन सीक्रेट नहीं रखते थे, वो हर एक के साथ उसको ओपनली शेयर करते थे ताकि हर कोई उनके बारे में जान सके, उससे कुछ फायदा गेन कर। चाहे क्रेडिट जिसको भी मिला, बट आई प्राउड कि इंडिया के पास एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से आज इतना कुछ रेडियो, वायरलेस कम्युनिकेशन, 5G तक पॉसिबल हो पाया है। गाइस, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ग्रेट साइंटिस्ट के साथ, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन दबाना। तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आ सके तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मंडे को। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।